मैं जी, आपको 3 4 साल से जानता हूँ मैम जी। मैं और आगे मैं आपको क्या बताऊँ, चौथी बार भी फेल हो गया था। साइंस में 26 नंबर थे। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। लगता है साइंस काफी पसंद है आपको। अब पसंद आई है मैम जी, जब से आप से पढ़े हैं ना तो पसंद आई। पहले तो मुझे पता ही नहीं था। के जो नोट्स बना रखे थे मैंने, आपको दिखाना चाहूंगा मैं। निरंतर प्रयास करते चले जाइए। आप ये मत देखिए कि आपके पास सोर्सेज नहीं है, बल्कि ये देखिए कि कम सोर्सेज में भी आप बेहतर तैयारी कैसे कर सकते। तो आपको कोई नहीं रोक सकता अनटिल अनलेस आपके अंदर उसको पाने का जुनून ना हो। और मैंने कहीं इसी मतलब एक फ्रेंड से सुना था कि काजल चौधरी मैम थोड़ा पढ़ाती हैं, उसके बारे में एक बार देख लो कि अब तो आपको 0 लेवल से ठीक में समझ में आ जाएगा। और ये प्राउड मोमेंट सिर्फ आप ही के लिए नहीं, आपके अध्यापक के लिए भी होता है जिसने जी जान से आपके लिए मेहनत करी है, आपको पढ़ाया है। तो जब किसी स्टूडेंट का रिजल्ट आता है तो उतनी खुशी हमें भी होती है जितनी खुशी सामने वाले बैठे स्टूडेंट को होती है। नमस्ते, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि आप मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं आपकी काजल चौधरी मैम, और आज मैं आपको एक इतनी बढ़िया एक सक्सेस स्टोरी और एक स्ट्रगलिंग स्टोरी आपके सामने लेकर आई हूँ कि मैं तो सुनकर बहुत ही बाग-बाग हो गई थी। तो आइए मिलवाते हैं आपको दिलबाग सिंह जी से। सर नमस्ते, आपका स्वागत करती हूँ मैं टीचर्स अड्डा 24/7 पर। नमस्ते मैम जी, नमस्ते। सर कुछ अपने बारे में बताइए हमें। आप कहाँ से हैं? आप मुझे कब से जानते हैं या आप हमारे चैनल के साथ कब से जुड़े हुए हैं सर? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगा। मैं दिलबाग सिंह, हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से मैम जी। और ओके। टोहाना तहसील है हमारा, गांव से मैं मैम जी। जी, 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 जी। तो और दिलबाग सिंह जी। मैं जी, आपको जी। 4 साल से जानता हूँ मैम जी। मैं पहले 2019 में हिसार तैयारी करने के लिए गया था टीचिंग की। मैंने जेबीटी किया हुआ है। तो फर्स्ट बार मैंने पास नहीं हुआ था, दूसरी बार भी नहीं पास हुआ था, तीसरी बार भी नहीं पास हुआ था मैम जी। और आगे मैं आपको क्या बताऊं, चौथी बार भी फेल हो गया था। अच्छा, तो फिर कैसे मतलब पास हुए? दुखी सा मन हो गया था। घर वाले भी कहने लगे थे कि आपको काफी दिन हो गए वहां पे गए। हुँ, हुँ। आर्थिक स्थिति मतलब घर से ठीक ठाक ही है मैम, मैं आपको सच बताऊं। उसके बाद थोड़ा एक फ्रेंड है मेरा गांव से ही, बोला कि कोई बात नहीं, आप तैयारी करो, हो जाएगा पास। और नेक्स्ट बार जब मैंने साइंस का पोर्शन मेरा थोड़ा वीक रहता था मैम जी। और मैंने कहीं से मतलब एक फ्रेंड से सुना था कि काजल चौधरी मैम थोड़ा पढ़ाती हैं, उसके बारे में एक बार देख लो कि अब तो आपको 0 लेवल से ठीक में समझ में आ जाए। तो मैंने आपका चैनल ज्वाइन किया, उसके बाद तैयारी की। साइंस में 30 में से 22 नंबर आए थे मैम जी। 5वीं बार में सीटेट पास हो गया। भाई वाह! तो देखिए बड़ा अच्छा लगा जानकर। देखिए बिल्कुल सच दिलबाग जी बता रहे हैं, वरना अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि हमारा पहली दफा ही क्लियर हो गया एक था। तो परसेंट देखिए भी झूठ नहीं आएगी मैम जी, 1% भी। जी, 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 बिल्कुल दिलबाग जी। तो थोड़ा-सा आपके बारे में जानना चाहते हैं हमारे सारे दर्शक भी और हम भी। दिलबाग जी, आप बचपन से पढ़ने में किस प्रकार के स्टूडेंट थे? मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले थे या मतलब अपना ठीक-ठाक पढ़ने वाले और शैतान थे? मैम जी मैं मतलब मीडियम है, मैं खेलने में ज्यादा रुचि रखता था। अच्छा, कौन-सा खेल पसंद था दिलबाग जी आपको? मेरा गेम कबड्डी था मैम जी। और कबड्डी। मैं स्टेट लेवल तक फर्स्ट भी आया हूँ, नेशनल में सिलेक्टेड था मैम जी। नेशनल में सेलेक्टेड थे। तो देख रहे हैं खेल के साथ-साथ पढ़ाई की तरफ जो अग्रसर करने वाले हमारे दिलबाग जी हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा उदाहरण आप सभी के लिए सेट करा है कि जो बच्चे 1-2 बार फेल होने के अटेम्प्ट में जब फेल हो जाते हैं तो डर जाते हैं या पेपर नहीं देते। तो देखिए इन्होंने पूरे 4-4 बार पेपर दिया है और 4-4 बार असफल होने के बाद जो 5वीं बार इनको सफलता प्राप्त हुई, उसकी अलग खुशी आप सब देख पा रहे होंगे दिलबाग जी के चेहरे पे। अब तो आप एक बार बैठा दीजिए सी टेट में, एस टेट में, पी एस टेट में और रीट में, एक बार बैठते ही पास मैम जी। अभी भी मैंने लास्ट ईयर जो एग्जाम दिया था ना, बस बिना तैयारी के आपके जो नोट्स बना रखे थे मैंने, आपको दिखाना चाहूंगा मैं। जी, जी, जी। एक ये देखिए मैम जी, आपकी A to Z क्लास। मेरी ए टू जेड क्लास के नोट्स हैं। A to Z 37 के करीब है मैम जी। आपको लास्ट क्लास दिखा देता हूँ मैं। 36 है मैम, ये लिख रखा। 36। हाँ जी। भाई थर्टी वाह! सिक्स तो मैं देख पा रही हूँ कि आपने एमसीक्यू भी लिखे हुए हैं दिलबाग जी। एमसीक्यू भी है। तो देखिए एमसीक्यू कितने डेडिकेशन से इन्होंने हर सब्जेक्ट के नोट्स बना रखे हैं। फिलहाल तो ये मेरे ही दिखा रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर इनके पास सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स पहले होंगे। तो आपकी
हाँ जी, आप हिंदी के भी देखिए ना, ये एक एक चीज नोट मिलेगी मेरे पास, एक एक चीज, ये हिंदी की। बहुत बढ़िया। तो देखिए ये चीज तो मैं आपको हमेशा बोलती आई हूँ कि देखिए आपके पास जो एक लास्ट में रह जाता है वो होते हैं आपके हैंडमेड नोट्स, जो हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो आइए थोड़ा सा और जानते हैं हम दिलबाग जी के बारे में। आपके कौन कौन से एग्जाम्स क्लियर हैं जी? सीटेट मेरे 5 बार क्लियर मैम जी। सीटेट क्लियर है, और एस्टेट 2 बार क्लियर मैम जी। हरियाणा टेट 2 बार क्लियर है, सीटेट 5 बार क्लियर है, और पीएसटेट 2 बार क्लियर मैम जी। पीएस टेट 2 बार क्लियर है। तो आपने इसमें हरियाणा टेट में एक और और सी ऐड टेट में क्या एक और ऐड अंतर पाया है? डी हिमाचल ट्रिपल प्रदेश, एस। हिमाचल प्रदेश का भी अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिलबाग जी आप सारे इंडिया का टेट क्लियर करके सारे इंडिया पर एक कब्जा सा जमाना चाहते हैं टेट में। कब्जा तो नहीं है मैम जी, बस शायद घूमने का शौक था थोड़ा शिमला की तरफ जाने के लिए, और ये आए हुए थे तो एक फ्रेंड बोला कि भर लो अगर आपको इंटरेस्टेड। मैं इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ इतनी दूर, मतलब भर दिया था, वहां हो गया था। अच्छा। ठीक, नंबर भी अच्छे आ गए थे मैम जी। जी जी, और बढ़िया। साइंस तो में वहाँ 26 आए थे मैम जी, टीवीएस साइंस के। में 26 नंबर थे, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है, लगता है साइंस काफी पसंद है आपको। अब पसंद आई है मैम जी, जब से आप से पढ़े हैं ना तो पसंद आई, पहले तो मुझे पता ही नहीं था जीव विज्ञान के बारे में, और मतलब ये कोशिका वगैरह मैं जानता ही नहीं था। फिर मैंने मतलब एक थोड़ा हाँ बनाया कि अपने शरीर से लेकर ही इसको सीखा जाए। मैं बिल्कुल। जब गाजर खाता था तो ये देखता था कि हाँ ये आंखों के लिए लाभदायक है। हम्म। पानी पीता था पूरी बॉडी में ये कितना 7 का होता है इसका पीएच मैन, या ब्लड का कितना, मतलब XYZ। जो मेरे फ्रेंड थे ना वो भी मजाक करने लगे थे, तो हो क्या गया है। और कोई बात नहीं, कुछ तो हुआ। उसके बाद हाँ। बहुत बढ़िया बात है। रिजल्ट आ गया। तो आप उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे, जैसे कि मैं तैयारी की अगर आपसे बात करूं तो जैसे कि आपको पता है सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, एच टेट, इन सब के सिलेबस में कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर है। तो हाँ जी। कितना डिफरेंस आपने पाया कि सी टेट की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों, आप उनको क्या कहना चाहोगे? या ऑन द अदर हैंड अगर कोई बच्चा एच टेट की तैयारी करना चाहता है तो आप उनको किस प्रकार से टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स तो ये है मैम जी, अगर कोई भी बच्चा ये घबरा रहा है ना कि मेरा मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा 1 साल में या 2 साल में, मत घबराइए। हम्म। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर जीतने के लिए मैदान में उतरा है ना तो हार से कभी नहीं घबराना चाहिए मैम जी, कभी भी। जी। सबसे फर्स्ट बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप शिद्दत से मतलब स्टडी को, मैं ये नहीं कह रहा 18 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, डज नॉट मैटर। अगर हम्म। आप हर रोज, ज्यादा टाइम नहीं कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे पढ़ते हो, छह हम्म। घंटे के बाद 2 घंटे का आउटपुट लेते हुए आपने स्टडी में किया क्या आज। अगर 6 घंटे पढ़ने के बाद दोस्तों के साथ गप मारोगे तो 6 घंटे व्यर्थ में। जी जी, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। 6 घंटे पढ़ने के बाद अगर 2 घंटे आप अपनी ही स्टडी को देते कि आपने पढ़ा क्या है, मतलब MCQ या कुछ का, पीछे से आपने क्या हिंदी में क्या याद किया है, इंग्लिश में क्या किया है, साइकोलॉजी में क्या किया है, EVS में क्या किया, मैथ में क्या किया, मतलब सभी सब्जेक्ट को 15-15 मिनट दीजिए या 20-20 मिनट, लेकिन आउटपुट उसका बहुत जरूरी है मैम जी। जी इस तरह बिल्कुल से। सही। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, कोई भी आप क्लास लेते हो ना, कुछ भी, उसको नोट पक्का कीजिए मैम जी। हम्म। हो सकता है कोई टीचर मतलब किस तरह का पढ़ाता है, उसको नोट बनाइए जैसे मैंने आपके बना रखे फॉर एग्जाम्पल। क्लास के बारे बिल्कुल में बता सही। सकता हूँ मैम जी, आपने उस टाइम पे क्या कहा था उस टाइम, और मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था, शायद आपको रिमाइंड कराऊं मैं। जो हाँ हमारे रंग के लिए जानी जाती है ना वो, तो ये हमारा ब्लैक और सॉरी गोरापन किस कारण शैली से होता है, हाँ शायद हाँ ऐसा कुछ। हाँ हाँ, आपने पूछा मैं था, याद है मुझे। मेलानिन, मेलानिन है शायद, आई थिंक। हाँ हाँ बिल्कुल सही, मेलानिन स्किन कलर मेलानिन डिसाइड था करता जो है, हमारा बिल्कुल। क्वेश्चन, थोड़ा ठीक पूछा आपने, क्योंकि मुझे इस चीज के बारे में जानने के लिए बड़ा इच्छुक था मैम जी। हाँ। तो देखिए हमारे साथ भी क्या होता है कि मतलब 2-4 स्टूडेंट बिल्कुल हमारी निगाह में आ जाते हैं जो रेगुलर बेसिस पे क्लास ले रहे होते हैं, जो रेगुलर जेन्युइन डाउट्स क्लियर कर रहे होते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाना चाहूंगी, दिलबाग जी का केस आपके सामने, कि देख एक तो असफलता से बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि असफलता ही सफलता की चाबी होती है, जैसे कि आपको पता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, निरंतर प्रयास करते चले जाइए। आप ये मत देखिए कि आपके पास सोर्सेज नहीं है, बल्कि ये देखिए कि कम सोर्सेज में भी आप बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं। क्यों जी दिलबाग जी, सही जी कह रहे मैम, हो? एक बार हम बिल्कुल। आपके ग्रेजुएशन के बारे में जानना चाहते हैं कि आपने कैसे कैसे पढ़ाई करी है, कहाँ कहाँ से पढ़ाई की है प्लस ग्रेजुएशन टू में? तक गाँव, हाँ जी, +2 तक मैंने गांव में ही स्टडी की है। उसके बाद मैंने इस साल JBT का कोर्स किया, मतलब D.Ed। हम्म। हरियाणा में तो JBT बोलते थे मैम जी।
हाँ जी, उसके हाँ बाद जी। ग्रेजुएशन, हाँ जी, ग्रेजुएशन मेरे हिसाब से ही किया मैम जी। उसके अच्छा, बाद क्या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट? में आपको सच बताऊं ना, मेरा केस बन गया था, मैंने ग्रेजुएशन छोड़नी पड़ी, अच्छा। वो भी दूसरे बच्चे की वजह से। नकल ओके। किसी ने बोल ली और फंस गया मैं। तो जो टीचर से बोल रहे थे कि आपको केस बनवाना है या स्टडी छोड़ना, मतलब एक बार तो मैंने छोड़ ही दिया, 2014-15 के बाद मैंने छोड़ दी स्टडी। 2017 के नवंबर 9 को, तारीख भी याद है मैम जी, नवंबर 9 को ही साथ, मतलब सब कुछ त्याग के स्टडी में कुछ करना है, तब निकला था मैम जी। 9 तो नवंबर 2017 से लेकर अब तक छोड़ा नहीं, और ना छोड़ूंगा जब तक नौकरी नहीं मिले। और फर्स्ट इंटरव्यू आपके साथ ही करूंगा मैम जी, जिस दिन नौकरी मिल गई ना उस दिन ही। अरे अरे, मैं बिल्कुल बहुत ही सौभाग्य मानूंगी अपना कि मेरे स्टूडेंट का इंटरव्यू मैं नौकरी के बाद बिल्कुल करना चाहूंगी। तो देखिए, जब जागो तब सवेरा कहावत भी आपके दिलबाग जी ने बिल्कुल साबित करी कि जब आप ठान लो किसी भी चीज के लिए, आप ठान लो कि आपको वो चीज क्लियर करनी है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता अनटिल अनलेस आपके अंदर उसको पाने का जुनून ना हो। क्यों जी, बिल्कुल सही। बिल्कुल, बहुत सही। और देखिए, और तीसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि आप हमेशा कोशिश करिए, आप हमेशा ये देखिए कि आप बेहतर से बेहतर कैसे कर पाते हैं। क्योंकि जितनी भी हम चीजें आपको पढ़ा रहे हैं, आप किसी भी से पढ़िए, मैं ये नहीं कहती कि मुझसे पढ़िए या किसी और से पढ़िए, आप किसी से भी पढ़िए। तो जितना टीचर आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहा है, आपको नई नई चीजें बता रहा है, तो आप उसको नोट करते चलिए, क्योंकि नोट्स बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। मान लीजिए आज आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, कल DSSB की करेंगे, तो आपके पास एक नोट्स होंगे, तो आपको एक रिवीजन करने का बहुत ही बढ़िया सा मौका मिलेगा। जी दिलबाग मैम। जी, एक थोड़ा सा सवाल मैं आपकी निजी जिंदगी से पूछना चाहती हूँ कि आप सबसे ज्यादा प्रेरित अपने जीवन में किससे थे? जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने पढ़ाई में काफी लंबा गैप करा है, तो अचानक से ऐसा जिंदगी में क्या हुआ आपके कि आपने वापस से पढ़ाई की तरफ मुंह मोड़ लिया? एक बार मतलब ऐसे ही शाम के टाइम में लेटा हुआ था, लाइट की जी। तरफ ध्यान गया था, लाइट भाग गई। साइंस में एक साइंटिस्ट का नाम है शायद, मुझे उनका नाम तो नहीं ध्यान। तो एक सर ने बताया होता पीछे, छोटी क्लास में 6th 7 में, इतना ध्यान नहीं है मैम जी, वो बोले थे कि 10,000 बार फेल हुए थे ये इंसान। आइंस्टीन। आई थिंक शायद, मुझे मुझे नहीं पता मैम जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। 10,000 फेल होने के बाद भी वो बंदा हार नहीं मान रहा था। हाँ। मेरे तो 2 या 3 साल ही खराब हुए हैं, ज्यादा नहीं है। उसके बाद मैंने ये ठाना था कि अगर 10,000 बार प्रयास करने के बाद भी जीवन में कुछ करने के लिए, मतलब आगे देख रहा है कि कुछ ना कुछ करूंगा मैं, हम्म। तो उसके बाद मैंने ठान लिया था कि मैं छोड़ूंगा नहीं। और मैं आपको सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, इंग्लिश में बिल्कुल जीरो मैं आज तक भी, बिल्कुल देखिए। जीरो। लेकिन इंग्लिश मैंने कहाँ पछाड़ी है, पंजाबी मुझे ठीक ठाक आती है। सीटेट अच्छा। में लैंग्वेज चेंज कर दी, और पीए स्टेट में हमारे नजदीक ही है पंजाब, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे, यहाँ टवाणा सिटी के पास में। अच्छा जी। तो वहाँ पंजाबी ऐड कर दी मैंने। तो टीचर ने सलाह दी, अगर आप पंजाबी अच्छी जानते हो तो क्या दिक्कत है, इंग्लिश में क्या आपको क्वालिफाई करना है। वहां मैंने इंग्लिश की जगह पंजाबी भर दी। हरियाणा में इंग्लिश आती है 15 नंबर की, मैं 150 का पेपर देते नहीं, 135 का देता हूँ इंग्लिश कट। क्या दिक्कत है, 135 में तो पास आउट हो जाओ आप। सही बात है। अगर तो आपको यहाँ कोई भी चीज, देख कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा मैम जी जिसका एक सब्जेक्ट कमजोर ना हो, कोई भी, रेयर ही चांस होता है। मैं ये छोड़ ही रखा क्योंकि इसमें नंबर आए नहीं, मैं ये नहीं कहता सभी बच्चों को छोड़ो उसको, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ। हो सकता है कोई मेरे कहने से छोड़ दे, लेकिन ये गलत बात है। आप उसको पढ़िए, अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन मेरा तो नहीं बना। आप पढ़िए इसको, कोई दिक्कत नहीं, आएंगे, पास हो जाएंगे। एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो, कोई दिक्कत नहीं, तीसरी बार आपको सफलता मतलब देख रही है आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल। तो देखिए, इन्होंने एक और कहावत, आज पता नहीं क्यों इतनी हिंदी के मुहावरे मुझे याद आ रहे हैं, जहां चाहा वहां रहा। ये भी इन्होंने बिल्कुल सिद्ध साबित करी कि इंग्लिश में हाथ कमजोर था तो पंजाबी में हाथ बहुत बढ़िया था। इन्होंने क्या करा कि इंग्लिश छोड़ते हुए पंजाबी का साथ पकड़ते इन्होंने सीटेट क्लियर करा, क्योंकि इनको सिर्फ अपनी मंजिल नजर आ रही थी सीटेट, चाहे वो इंग्लिश के द्वारा हो या पंजाबी के द्वारा हो। तो मैं अक्सर आप लोगों से वही कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप दूसरों की होड़ मत कीजिए कि दूसरा क्या ले रहा है, आप वो देखिए जिसमें आप बेस्ट कर सकते हो और आपको सफलता मिल सके। दिलबाग जी, मैं थोड़ा सा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ, ये भी पंजाबी का फोन है। एडिशनल कल ही देखा है मैम जी, 10th का। जी जी जी, बहुत 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 बढ़िया बात है। आप रोल नंबर नोट कर लीजिए मैम, रिजल्ट भी आप देख लेना।
रिजल्ट तो मुझे आप पे बिल्कुल यकीन रहेगा दिलबाग जी, बिल्कुल मैं नोट डाउन कर लूंगी, मैं देख चुकी हूँ समर को। 50 की कंडीशन है, 70 प्लस मैम जी। आप मेरे साथ साथ पता नहीं कितने स्टूडेंट्स आपका रोल नंबर नोट कर चुके होंगे अभी तक तो। हाँ, तो मैं थोड़ा सा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहती हूँ कि आपके यहाँ पढ़ाई का माहौल कैसा था। फैमिली बैकग्राउंड मैम जी बिल्कुल अनपढ़, दादा से लेके परदादा से लेके भाई कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। और अच्छा। ताऊ जी है 3, वो सिटी में रहते हैं, पंजाब पातड़ा में। हम्म। मेरे पापा जी और मेरे एक बड़े ताऊ जी हैं, वो गांव में रहते हैं। ताऊ जी की 2 साल पहले डेथ हो गई थी। मतलब स्टडी के बारे में मैं आपको सही बताऊं ना, मेरी पूरी गली में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। जी, तो आपने एक मतलब अपने गली में, गांव में, अपने रिश्तेदारों में भी एक एग्जाम्पल सेट करा है कि भाई पढ़ाई करनी है तो दिलबाग जैसी करिए। भले 2-3 साल जीवन के वेस्ट करे हो, लेकिन उस वेस्टेज को कोई नहीं देखता है। आज आपके नहीं, पास 6-7 रिजल्ट है सामने वाले को दिखाने के लिए, जो आपकी मेहनत का प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया से करते हैं। मैंने आपके पास सेंड भी किया होगा, अगर कोई ये पूछ रहे ना कि ये मतलब ऐसे ही फेंक रहा है, मैंने आप मैम जी के पास सेंड किया और रिजल्ट अपना देख लीजिएगा। हाँ, देखिए जब भी इनका रिजल्ट आता था ये बड़ी खुशी से पहला मैसेज मुझे करते थे कि मैम मेरा रिजल्ट क्लियर हो गया, और अब ईमानदारी से यकीन मानिए मुझे इतनी खुशी जी होती जी, थी। मैंने 10:30 के करीब नाइट में सेंड किया था मैम जी हाँ आपके जी, पास। हाँ जी, रात में इन्होंने मुझे सेंड किया, और देखिए जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं मैं उनको रिस्पॉन्ड जरूर करती हूँ। हाँ, हेलो हाय का जवाब मैं नहीं देती, इनको भी नहीं देती मैं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं जरूर मदद करती हूँ। और दिलबाग जी थोड़ा सा फिर आपकी निजी जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादा निजी नहीं, बस थोड़ा सा बता दीजिए आपको खाने पीने में क्या पसंद है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा हम इधर से आपको मिठाई भेजेंगे बढ़िया बढ़िया। मैम जी घर का सीधा खाना ही, मतलब सिंपल कोई भी चल जाता है, कभी शुद्ध नखरेबाजी ज्यादा नहीं शाकाहारी? करते। हाँ जी। शुद्ध शाकाहारी है कि मांसाहारी शुद्ध भी है? शाकाहारी मैम जी। ओके। नहीं, एग वगैरह चलता है, लेकिन मैं मतलब मांस मीट नहीं नॉन चलती। वेज नहीं खाते, ओके। तो दिलबाग जी आप जैसे बिल्कुल पूरा दिन पढ़ते ही रहते हैं कि आप पिक्चर विक्चर गाने वाने का शौक भी रखते हैं थोड़ा बहुत? टाइम के अनुसार। टाइम के अनुसार, तो देखिए ये अपनी जिंदगी बहुत, और दोस्तों के साथ घूमना फिरना मौज मस्ती? वो भी टाइम के अनुसार। टाइम के अनुसार, तो देखिए एक बैलेंस्ड लाइफ जीकर चल रहे हैं कि जहां पर मनोरंजन की भी कोई कमी नहीं है, संगीत की भी कोई कमी नहीं है, कला भी दिखा रहे हैं, साथ में अपने परिवार की जिम्मेदारी को भी संभाल रहे हैं और पढ़ाई का प्रॉपर टाइम भी दे रहे हैं। तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है यहाँ पर कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी पढ़ाई में गैप आ जाता है, तो फिर उनकी हिम्मत टूट जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपकी हिम्मत नहीं टूटेगी अगर आप इनका एक बार अपना लाइफ का सफर देखेंगे। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इसको मंजिल को कंप्लीट पाने करना का सपना है। देख लिया है, जी 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 बिल्कुल देख पा रही हूं मैं, कितने बजे क्या इंडेक्स करना है, सहित कितने बजे क्या करना कितने बजे क्या करना है पूरा प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल बना रखा है दिलबाग जी ने, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनका एक भी क्षण इधर उधर खराब हो। 6-7 पेपर में क्लियर होना बहुत ही बड़ी बात होती है, मैं आपको है। बता देना चाहूँ। सबसे अच्छी बात ये लिख रखी है कि सुबह मॉर्निंग में सबसे जरूरी क्या चीज है? अलार्म। मतलब वो बजने वाला नहीं कि माइंड का अलार्म कह रहे हैं मैम जी। जी माइंड जी का जी। अलार्म क्यों रहता है आपको? आज देख, सभी कहते हैं कि मतलब जिंदगी एक बार मिलती है, सभी कहते हैं ना मैम जी, लेकिन मैं ये कहता हूँ जिंदगी तो हर सुबह मिलती है, मौत एक बार मिलती है। बिल्कुल सही बात बोला है, क्योंकि हर सुबह एक आपको नया मौका देती है जय श्री राम। चमकने का। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सुबह का कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आलस में पड़े रहिए या इनकी तरह उठिए सुबह सुबह, घर के सारे जो भी आपकी दिनचर्या है उसको कंप्लीट करने के बाद एक निश्चित निर्धारित समय पर आप तैयारी करना स्टार्ट करिए। और मैं आपको हमेशा बहुत ही बिलीफ के साथ ये कहती हूँ कि जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना जाए, अगर आपने ठान लिया है अपना सपना पूरा करने के लिए तो वो सपना जरूर 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 पूरा होगा। दिलबाग जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप अड्डा 24/7 पे कब से जुड़े हुए हैं? लास्ट ईयर हमारे से। लास्ट ईयर से। तो आप खुद बता दीजिए, मुझे पूछने की तो जरूरत नहीं है आपसे, आप खुद बता दीजिए कि आपको यहाँ पर जुड़कर कैसा लगा। मतलब जी आप मेरे चेहरे की खुशी से अंदाजा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बता भी देता हूँ सभी दर्शकों को। मैम जी से मैं पहले ही बताया कि साइंस का पोर्शन तो आप छोड़ दीजिए। अगर आप घर के साइंस की तैयारी कर रहे हो ना, तो मैम के पास जाइए, पढ़िए, बहुत आराम से 0 लेवल से पढ़ाती हैं और हाई लेवल तक। कोई भी क्वेश्चन पुट कीजिए, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। अगर उस टाइम पे नहीं मिलेगा तो आपको 24 घंटे के बाद पक्का मिलेगा। हालांकि नहीं देती नहीं मैम जी इतना, उसी टाइम बता देती है। कई बार क्या है कि
उसमें जो मैसेज वगैरह करते हैं जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ पाते, उसके बाद दे देते हैं। साइकोलॉजी का मैम जी मैं अलग अलग टीचर का बताऊं या सभी का इकट्ठा ही? आप बता दीजिए, आपने जहां से भी तैयारी करी है, साइकोलॉजी का ऐसे मैम कोई जी दिक्कत मैं नहीं। हिमांशी मैम से पढ़ा हूँ। अच्छा अच्छा, और मैथ्स? मैथ्स दीपक सर से पढ़ा था मैम जी। अच्छा अच्छा। तो अड्डा 24/7 क्या आपको क्या ऐसा लगता है टीचिंग डिपार्टमेंट का कि सारे टीचिंग टीचर्स आपके डिपार्टमेंट लिए की बहुत? मैम जी अगर ओवरऑल देखें ना तो बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ टीचिंग 24 अड्डा पे जुड़िए और बहुत अच्छी स्टडी करवाते हैं। सारी फैकल्टी बहुत टॉप क्लास की है, मतलब एजुकेटेड बहुत ही। और तो आप सामने देख पा रहे हैं मैम जी को, मैं तो इनसे पढ़ा हूँ। हाँ। रिजल्ट के बारे में मतलब कोई भी चीज आज दुनिया में पता क्या कहते हैं गांव में, आपने देखा भी होगा मैम जी, हम्म। बोले इतने साल से पढ़ रहे हैं क्या किए। जी बिल्कुल। मतलब किया क्या है, रिजल्ट देखते हैं मैम जी। जो मेरे साथ वाले थे मुझसे कमजोर थे वो सिलेक्टेड हो गए कुछ ना कुछ तरीके से, मतलब आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि आजकल बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति ज्यादा चलती है मैम जी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान के साथ तुलना होती है मैम। जी जी, और देखिए ज्ञान आपका हमेशा आपके साथ ज्ञान रहेगा। ये रहता है मैम जी, बड़बड़ाओ मत शांत रहो। जो बिल्कुल। ज्ञान होगा ना वो शांत रहता है मैम जी। शांत तो हाँ, में कोई दिक्कत नहीं, शोर तो सफलता मचाएगी ना। बिल्कुल सफलता मचाती है, और आपकी सफलता मचा रही है क्योंकि साथ साथ पेपर आप क्वालिफाई करे बैठे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही क्वालिफाई करते रहेंगे। आपका जीवन का क्या सपना है? आप कहाँ और किस चीज में नौकरी पाना चाहते हैं? टीचिंग एग्जाम्स तो आपके क्लियर है, लेकिन एक हमारा सपना होता है कि हम इस पोस्ट पे आकर रुकेंगे। टीचिंग में मैम टॉप क्वालिटी प्रिंसिपल तक। भाई वाह, प्रिंसिपल साहब अगर हमारे इतने बढ़िया हो, सफलता कदम चूमती जाए प्रिंसिपल साहब की, तो आपके होने वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सारों को आप बढ़िया रास्ता दिखाएंगे और सभी का चयन करवाने में आप मदद करेंगे। और कुछ आप अपने बारे में बताना चाहते हैं हमसे? तो कुछ नहीं, सभी को कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में निराशा मत होइए। अगर आप एक बार फेल हो रहे हैं, दो बार फेल हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, डज नॉट मैटर, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लगातार तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और अपने आप को, अगर आप पैसे लेके उड़ा रहे हो, घर वालों को धोखा नहीं दे रहे, आप खुद को दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, धोखा कभी किसी को नहीं देना चाहिए क्योंकि इन रिटर्न वो आपको वापस भी मिलता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप और अभी अच्छे से गुलछर्रे उड़ा रहे हो तो आगे आपको कठिनाई आएगी। बिल्कुल अभी सही आप बात। मेहनत कर रहे हो तो बाद में मतलब जीवन सफल हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसे ही जैसी करनी वैसी भरनी। फिर से देखो, आज मेरी हिंदी इतनी अच्छी हो रही है, आज मुझे ऐसा लग रहा है हिंदी वाले टीचर्स खुश हो जाएंगे कि भाई इतनी अच्छी हिंदी कैसे बात कर रही है। तो देखिए दिलबाग जी, आपके सामने एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने जीवन की सारी चुनौतियों का सामना करा, पढ़ाई में भी गैप आया, स्ट्रगलिंग फेज रहा है इनका, क्योंकि इतने अच्छे से सोर्सेज नहीं मिल पाते जैसे कि मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तो एक इन्होंने हमारे साथ हमारा हाथ पकड़ा और हमने इन्हें सिलेक्शन की राह तक पहुंचाया। तो आप में से जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो निराशा है जिनके दिल में, जिनको ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, तो देखिए कभी भी आपकी किस्मत चमक सकती है, कभी भी सवेरा हो सकता है। सवेरा तो रोज ही होता है, लेकिन किस्मत का सवेरा कभी भी हो सकता है। जैसे कि मैंने अपने इंटरव्यू में भी बताया था कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैं वहां से जाकर सुपर टेट का पेपर देने गई थी। दिल में सिर्फ था कि सुपर टेट एक बार क्लियर हो जाना चाहिए। सिमिलरली देखिए, 2-3 साल का गैप अगर किसी के भी पढ़ाई में आ जाता है, अगर मेरी में भी आ गया होता तो शायद मैं भी निराश हो जाती। लेकिन आज आपकी कहानी सुनकर मुझे दिलबाग बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको सच बताती हूँ। बताना भूल गया मैम जी, जो D SSB में 2018 की थी शायद पोस्ट, 103.52 पे लगी थी मैम जी वो। शायद 92 पे ऐसा कुछ था। हम्म। मेरे 103 नंबर थे, वेटिंग लिस्ट में रह गया था मैम जी, पॉइंट नंबर से। पॉइंट आधे नंबर से, क्या पता दिलबाग जी आपकी किस्मत में कितना बड़ा कुछ लिखा हो। कोई इस बात से दिक्कत कभी नहीं। निराश नहीं होना चाहिए। तो आपके माँ बापा तो बहुत ही ज्यादा प्राउड करते होंगे आप पर कि बड़ा अच्छा सुपुत्र है उनका, कि मतलब सारे एग्जाम्स क्लियर हैं उनके। उसके बाद घर वालों को ये लगा था कि ये निकम्मा पढ़ने लग गया। देखिए, हर किसी माँ बाप के दिल में सपना होता है कि उनका बच्चा कुछ करे, कुछ बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचे, और अंदर ही अंदर खुशी होती है। प्रॉब्लम होती है ना मैम जी, अगर आर्थिक स्थिति घर में ठीक ठाक ही है तो उसको तो कहेंगे ना। अगर मुझे बिल्कुल सही बात। 2000 मांगता हूँ, 4000 मिलेंगे तो स्टडी होती नहीं। सही बात है।
तो एक कहीं ना कहीं आपने सोच लिया है कि इस साल तो बिल्कुल कदमों पे खड़े होना है और एक बार फिर से अपना गांव का, अपने रिश्तेदारों का, अपने माँ बाप का, सबका नाम रोशन करना है। आपकी आपका जिंदगी में आपके आइडियल कौन है? अरे मेरा नाम तो रोशन ही है। नहीं नहीं, आपने 7 मतलब पेपर्स क्लियर करे हैं। हाँ जी। आपने 7 पेपर क्लियर करे हैं, तो मैं तो ऑलरेडी बड़ी प्राउड फील कर रही हूँ कि मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है। वरना जनरली किसी का 1 पेपर क्लियर होता है, किसी का 2 क्लियर होता है, आपका 7 पेपर क्लियर है और उनको आप जवाब दे मेरी देना रेगुलर स्टूडेंट है, तो मुझे और भी खुशी हो रही है। आपसे पढ़ने के बाद सिलेक्शन नहीं होता, उनके जवाब के लिए आपको बता देना चाह रहा हूँ मैं उनको कि सिलेक्शन लेने के बाद भी मैम काजल मैम के पास ही इंटरव्यू के लिए आएंगे। वहां पे आऊंगा जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं मैम जी, गुड़गांव बिल्कुल। में दिल्ली है। जी 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 जी। तो इंटरव्यू के लिए बिल्कुल आइएगा, जब आपकी जॉब लग जाएगी सरकारी नौकरी में और मिठाई के डिब्बे के आपको साथ कभी आप नहीं आइएगा। बताऊंगा, पहले ही बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके जीवन में आपके दर्शक कौन है? जैसे कि हर किसी की लाइफ में एक एग्जाम्पल सेट होता है जिनको देखकर जिसको हम अपना आइडियल मानते हैं। सबसे बड़े तो माँ बाप ही मैम जी। सबसे बड़े माँ बाप है, बिल्कुल होने भी चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सपना जो बोलते हैं ना कि जो आपको बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं, वो सिर्फ हमारे माँ बाप होते हैं। जी जीवन में आने का मौका भी तो उन्होंने दिया ना। बिल्कुल सही बात है। और जो निस्वार्थ आपको प्यार करेंगे केवल आपके माता पिता होंगे, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो अगर दिलबाग जी की डांट वाट भी पड़ती है तो ये माइंड नहीं करते, इनको पता है सही डांट पड़ रही है इनकी, क्योंकि वो आगे किसी ना किसी मुकाम तक ही पहुंचाने में बिल्कुल सहायक होगी। जी तो आपको कैसा लगा हमारे साथ जुड़कर दिलबाग जी? बहुत बहुत प्राउड फील कर रहा मैम जी, आज तो बहुत खुशी की बात है। मम्मी को दिखाऊंगा ना वीडियो तो कहेंगी वाह बेटा वाह, टेलीविजन में आने बिल्कुल दिखाइएगा, साथ ही में मेरे नमस्ते भी कीजिएगा अपने पूरे परिवार को, सहपरिवार को। और देखिए ऐसे ही उम्मीद करती हूँ आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप पढ़िए, बेहतर पढ़ाई करिए और अपने जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयों का सामना करना सीखिए, जैसे दिलबाग जी ने करी है। और ये प्राउड मोमेंट सिर्फ आप ही के लिए नहीं, एक आपके अध्यापक के लिए भी होता है जिसने जी जान से आपके लिए मेहनत करी है, आपको पढ़ाया है। तो जब किसी स्टूडेंट का रिजल्ट आता है तो उतनी खुशी हमें भी होती है जितनी खुशी सामने वाले बैठे स्टूडेंट को होती है। सो दिलबाग जी, आपसे लेते हैं विदा। उम्मीद करती हूँ इस बार और किसी बढ़िया एग्जाम में, सारे बढ़िया ही हैं, जब सरकारी नौकरी आपके पास होगी आपका इंटरव्यू फिर से एक बार कंडक्ट करवाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो नमस्ते दिलबाग जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और जितने भी स्टूडेंट हैं टीचर्स अड्डा 24/7 पर, तो आप एक बार विश्वास पात्र हमें मानिए और आपका सिलेक्शन बिल्कुल ऐसे ही होगा, किसी एक एग्जाम में नहीं, 7-8 एग्जाम्स में आपका सिलेक्शन होगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, नमस्ते नमस्कार। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि मैंने आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया है। और आप जितने भी दर्शक इनका इंटरव्यू देखेंगे तो ऑफलाइन कमेंट में एक बार इनके जज्बे के लिए एक एक कमेंट जरूर लिखिएगा, क्योंकि इनको पढ़कर और हमें पढ़कर बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू सो मच, नमस्ते। नमस्ते।